और अब ये हत्याएं बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं पे बुलडोजर चलाने का काम आप करते हैं, आपका बुलडोजर इन हत्याओं पर चलेगा कि नहीं चलेगा? उठ जाओ बेटा, हिम्मत से करके अपनी बात कहो। झूठ बोला गया। इतनी निर्मम हत्या की गई है, देखने के बाद आदमी का कलेजा फटने लग रहा है। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो बलिया जनपद का गढ़वाल थाना अंतर्गत त्रिकालपुर ग्राम सभा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव का जो है आगमन हुआ था। पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, जाजुल हक के माता पिता से उन्होंने बात की है, परिजनों से भी बात की है, गाँव वालों से भी फीडबैक लिया है। आइए उनसे जो है बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चूँकि जो है परिवार जो है गरीब है और पीड़ित भी है, चूँकि दूसरे पक्ष जो है काफ़ी जो है दबंग है, उनके द्वारा जो है क्या उनके तरफ से जो है पहल की जाएगी। विधायक जी, आप पीड़ित परिवार से मिले, देखा ये जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहाँ से जो जनाजा भी था, भाई भी था, क्या देखने के बाद आदमी का कलेजा फटने लग रहा है। बच्चा अपने शादी का इंतजाम कर रहा था, इसी 17 तारीख को शादी थी और हत्यारों ने इस तरह से हत्या की कि चाकू मारने के बाद 20-25 मिनट तक उसको पीट रहे हैं, जो वीडियो दिखाई दे रहा है। इस तरह की निर्मम हत्या, जघन्य हत्या है ये, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी से केवल इतना मांग करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी घटनाओं पे बुलडोजर चलाने का काम आप करते हैं, आपका बुलडोजर इन हत्याओं पर चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या कुछ लोगों को देख करके, उनकी जाति और धर्म देख करके बुलडोजर चलेगा? अगर सचमुच नहीं चलता है, सचमुच आप न्याय करते हैं, तो खुलेआम इसका वीडियो है मारते हुए, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, अपराधी कुछ अभी जो मुख्य अपराधी है वो फरार है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस फेफना विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते कि मैं देखना चाहता हूं कि आपका बुलडोजर चलता है तो सचमुच चलेगा तो न्याय होगा। जहां घटनाएं नहीं होती थी तहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर कहते थे कि बुलडोजर चलाया जाए, और आज ये माँ, ये बहन, ये पूरा परिवार मरमाहत है। बेटे की शादी का सपना पाल के रखा था, इसी 17 तारीख को शादी थी, बहू आने वाली थी, वो लड़का अपना कमरा तैयार कर रहा था, हम वही आए हैं ऊपर। इतना दुखित परिवार है और अकेले वो लड़का केवल कमाने वाला था और एक ही बेटा था। 2 बेटियां में एक बेटी की शादी हुई थी, एक बेटी की भी शादी भी नहीं हुई है। तो मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जैसे और लोगों को 50 लाख रुपया दिया करते हैं, कम से कम इस परिवार को भी 50 लाख रुपया दीजिए और एक परिवार को नौकरी देने का काम कीजिए और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम कीजिए। अगर नहीं न्याय मिलता है तो समाजवादी पार्टी तो निश्चित रूप से सड़क पर उतरने का काम करेगी। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर न्याय लेकर रहेंगे। हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अभी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि वो टेंट का काम करता था, टेंट का उसका बकाया पैसा था, वो अपना पैसा मांगने गया था। केवल पैसा मांगने के लिए इस तरह की हत्या किसी की कर दी जाएगी? अरे आप पैसा नहीं देते, आप मना कर देते, लेकिन ये हत्या कर दी, इस परिवार को कौन चलाएगा? आपने तो इस परिवार की रोजी रोटी छीन ली, इस परिवार का आधार छीन लिया। और मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लीजिए और लेकर के बुलडोजर, निश्चित रूप से बुलडोजर का मुंह इधर कीजिए। और अगर कानून का राज यहाँ है तो नहीं, हम तो जानते हैं कानून का राज नहीं है, आप नहीं करेंगे ये भी हमें पता है, लेकिन आपसे मांग की जा रही है कि जो आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बुलडोजर दिखाई देना चाहिए। किस तरह की मानसिकता समाज में विकसित, ये समाज ये अत्यंत निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए इसकी कम है। क्योंकि मैं जो वीडियो भी दिखाया गया, हमें चाकू मारने के बाद उस लड़के को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, पकड़ के रखा गया है, ये नहीं छोड़ा जा रहा को अपने घर जा करके और अपने परिवार से मिल करके कहीं अस्पताल जा सके, दवा करा दी जा सके। ये बहुत ही जघन्य और निर्मम हत्या की गई है। इन्हीं लोगों का नाम सिर्फ तहरीर में दिया है, अगर ज़्यादा लोगों को नाम दिया जाएगा तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। मैं थानों की बात क्या करूं, इतना भ्रष्टाचार थाने में है। गढ़वाल थाने में तो विशेष रूप से
1000-2000 ये दरोगा जी बैठा के लेते हैं। अब इनकी शिकायत तो मैंने खुद कप्तान साहब से किया है। जो स्थिति पता चली है हमको इस थाने के बारे में, ये थानेदार का सबसे पहले तो थानेदार को हटाना चाहिए कप्तान साहब को। ये थानेदार बिल्कुल निकम्मा है, इसके वजह से ये हत्या हुई है। 25 मिनट थाने की कितनी दूरी पर है ये? थाने के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हत्या हो रही है और 25 मिनट तक हत्यारे हत्या कर रहे हैं। और ये है उस लड़के का कार्ड, ये दिखा रहा हूँ जो शादी होने वाली थी। ये कार्ड है, इस परिवार पर क्या बीत रही है। 17 तारीख को शादी थी, कार्ड पूरा पड़ा हुआ है, कार्ड अभी बटा भी नहीं। माँ ने अपना पैदा होने के बाद से पाल रखा होगा सपना, वो सपना माँ का टूट गया। बहन ने पाल रखा होगा मेरा भाई सेहरा बांधेगा। आप बताइए इस परिवार पर क्या बीत रही है आज। जिस तरह से समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका निभाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जिसे आप लोग जैसे लोगवादी दिखाते हैं, उसे राजनीति से प्रेरित बताने हैं। सत्ता पक्ष केवल विपक्ष को केवल टारगेट करने के ऊपर है और कुछ नहीं करना चाहता है। विपक्ष को केवल झुठलाना चाहता है। इस हत्या का तो कहीं गवाह की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो वीडियो में कैद हो चुका है, ये हत्या कैद हो चुकी है। पूरी हत्या दिखाई दे रही है जिस तरह से की जा रही है। इसमें जो सर डरे हुए हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं, परिजनों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। कप्तान साहब से यहाँ आने के बाद मैंने बात किया है, सीओ साहब से बात किया कि इस परिजनों की सुरक्षा का इंतजाम करें। 50 लाख रुपए इस परिवार को दें और इस परिवार की बेटी को निश्चित रूप से अभी नौकरी देने का काम करें, ताकि एक ही बेटा था जो इस परिवार को चलाता था। इस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। सर आप जिलाध्यक्ष होने के नाते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉलेज में ये घटना लाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉलेज में घटना जा चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नेताओं को, सांसद को कहा कि कल 11 बजे जाकर परिवार से मिलिए। मिलने के बाद से फिर प्रशासन से, एसपी और डीएम से मिलेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे और इस परिवार की आर्थिक सहायता भी हम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है। न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ना शुरू से अंत तक खड़ी रहेगी। न्याय दिलाने के लिए हमारा परिवार है, हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जो कुछ करना होगा हम करेंगे। न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब हम चुप बैठने वाले नहीं। थैंक यू। तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव को जो है आपने सुना है, उनका बताना था कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके नॉलेज में यह बात उन्होंने पहुंचा दी है। उनके द्वारा जो है एक डेलीगेशन बनाया गया है, जिसमें उम्मीद है कि यहाँ के जो बलिया सांसद और हो सकता है सलेमपुर सांसद भी उसमें शामिल हो, और भी लोग जो पार्टी के जो उच्च जो प्रतिनिधि मंडल है उसके जो है आने की संभावना है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि वो हर हाल तरह से पीड़ित परिवार के साथ जो है खड़े हैं और 50 लाख के मुआवजे की मांग उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। और यह भी जो है सवाल उठाया है कि जिस तरह से उनका बुलडोजर पूरे देश में मशहूर है, यहाँ भी जो है गरजना चाहिए। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।